सो फाइनली अदानी पावर का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है और ऊपर ऊपर से ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन इस रिजल्ट के अंदर बहुत सारे कैच है। आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू देखा जाए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में 19,322 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 14,573 करोड़ था। अब देखिए इसमें जो अदर इनकम है, अदर इनकम का सेक्शन पिछला क्वार्टर के कंपेयर में काफी कम हो गया है। और इसमें दूसरा कैच ये है कि इसमें जो रेवेन्यू 18,900 करोड़ दिखाया जा रहा है, इसमें से ऑलमोस्ट 900 करोड़ अभी अदानी के पास आया नहीं है। हुआ ये था कि अदानी पावर का एक केस चल रहा था डिस्कॉम के साथ कोर्ट में, और कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि ऑलमोस्ट 900 करोड़ डिस्कॉम कंपनी को अदानी पावर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा अभी आया नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने बोल दिया कि ये पैसा देना पड़ेगा, जिसके कारण इस क्वार्टर में 900 करोड़ नहीं आने के बावजूद भी उसको रेवेन्यू में काउंट किया गया। लेकिन अगर वो 900 करोड़ को हटा भी देते तो भी 14,000 करोड़ से 18,000 करोड़ एक अच्छा जंप माना जाएगा। तो टोटल इनकम अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 21% से अप हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर ये लगभग लगभग 33% का ग्रोथ दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर टोटल एक्सपेंसेस देखें तो जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 10,369 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया 13,021 करोड़। तो अभी इस क्वार्टर में जहां रेवेन्यू 21% से ग्रो किया, लेकिन एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ 12% से ग्रो किया, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। एंड ईयर ऑन ईयर ये 25% से ग्रो किया। तो इससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा हो रहा। रेवेन्यू 33% से ग्रो कर रहा, लेकिन एक्सपेंसेस सिर्फ 25% से ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,305 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया 4,866 करोड़। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% का इंक्रीमेंट है, एंड ईयर ऑन ईयर ये 47% का इंक्रीमेंट है। अर्निंग पर शेयर देखे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.72 जो हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 2.5। तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट काफी अच्छा है, रेवेन्यू के तौर पे काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इवन प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखा जाए तो जो पहले 22.68 हुआ करता था, वो बढ़ के 25% हो गया है। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है जो कि कंपनी ने अपने कमेंट्री में बताया है। सबसे पहला कंसर्न है कि क्यूआईपी के थ्रू से 15,000 करोड़ रेज करने वाला है कंपनी। इसका मतलब यह है कि प्रोमोटर का होल्डिंग्स अभी और डाइल्यूट होगा। दूसरा बड़ा कंसर्न है कि जो पहले कैप लगा हुआ था कि 75,000 करोड़ तक बोरो कर सकते हैं, उसको बढ़ा के कर दिया गया 1 लाख करोड़। तो करंटली अगर डेट जीडीपी देखे तो वो 1% से कम है, लेकिन अगर इतना बोरिंग होगा तो इन फ्यूचर हमें डेट टू पी रेशियो बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन इसको एक पॉजिटिव तरीका से भी देख सकते हैं कि कंपनी इतना बोरो इसलिए कर रही है कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करना चाहती है। तो अगर जिस फील्ड में ग्रो करना चाह रही है और वो अच्छे से परफॉर्म कर जाता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट रिस्की जगह में पड़ जाता है तो ये कंपनी का नेगेटिव होगा, लेकिन ये आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। होप आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के बारे में भी इस तरह का हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करें, तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। हम लोग रेगुलर उस पर वीडियो बनाएंगे, हर क्वार्टर उसको ट्रैक करेंगे, जो कि आपको इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू।